हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वेन डायग्राम के बारे में जानने वाले हैं और यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, काफ़ी इजी है। आप इसे अगर एक बार देख लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा और आप इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम यहाँ पे दो एग्जांपल ले रहे हैं, सेट ए और सेट बी। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट है सेट ए में और सेट बी में कुछ एलिमेंट है। और हमें जैसे कि पता है, अगर इन दोनों एलिमेंट को मिलाने पे एक नया सेट बनता है जिसे हम यूनियन सेट कहते हैं। यूनियन मीन्स कि जो हम यूनियन एक यूनाइट करते हैं, सभी को मिलाते हैं, कुछ इसी तरह से है। जब हम सेट ए और बी को मिलाते हैं तो एक नया सेट क्रिएट होता है जिसमें इन दोनों का एलिमेंट होता है। लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता है। यहाँ पे दो दो बार है, बट यहाँ पे बस वो एक ही बार है, लेकिन सभी एलिमेंट है यहाँ पे। और या यहाँ पे सेट ए और बी, यहाँ पे ज़्यादा सेट भी हो सकता है, सी डी कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है। और कई बार क्वेश्चन में हमें ये सेट गिवन रहता है, कई बार हमें निकालना पड़ता है। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसे समझना, एंड देन आप आगे का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। वेन डायग्राम में सबसे पहला टॉपिक आता है कि हम यूनियन किस तरह फाइंड करते हैं। तो बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जब हम दो कोई भी जितने भी सेट गिवन हैं सभी को कंबाइन करने पे जो हमारे पास एक नया सेट क्रिएट होता है उसे हम यूनियन सेट कहते हैं। लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, उसे हम यूनियन सेट करते हैं और जिसे हम यू के सिम्बॉल से दिखाते हैं। एंड हमारे पास उसके बाद आता है इंटरसेक्शन, और जिसे हम उल्टा यू के तरह दिखाते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब आप कॉमन तरीके से समझ सकते हैं, मीन्स इंटरसेक्शन एज अ कॉमन। इन दोनों सेट में जो भी कॉमन है, यानी कि दो यहाँ भी दो यहाँ भी, तीन इधर तीन इधर, तो दो और तीन कॉमन है। तो इंटरसेक्शन दो और तीन इसका नया सेट हो जाएगा, इसका आंसर दो और तीन हो जाएगा। इंटरसेक्शन को आप कॉमन तरह मतलब कॉमन समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम ए डैश से शो करते हैं। ए डैश हो गया ए के ऊपर एक लाइन, या फिर ए पे पावर सी। यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट है इसीलिए ए है। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो बी डैश, बी पे पावर सी, बी पे पावर लाइन, या जो भी है हम उसे बस डैश और बार और सी से दिखाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट का सिंबल इसी टाइप से होता है। तो कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालते हैं, तो अगर हमारे पास यूनियन सेट दिया हुआ है तो उससे हम जो भी सेट है उसे हम माइनस कर देंगे। सपोज यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, तो उसके लिए मुझे उससे यूनियन से ए को माइनस करना होगा। यूनियन से ए को माइनस करने के लिए ए से ए कैंसिल हो गया, दो से दो, तीन से तीन, अब हमारे पास बच गया चार और पाँच। तो ए कॉम्प्लीमेंट चार और पाँच हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बी का कॉम्प्लीमेंट भी हम उसी तरह निकालेंगे। यूनियन से हम बी को माइनस कर देंगे। अगर यूनियन से हम बी को माइनस करते हैं, दो दो खत्म, तीन तीन कैंसिल, चार चार कैंसिल, और पाँच पाँच खत्म हो गया, बच गया हमारे पास एक। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर एक होगा। आई होप आपको यह समझ आया होगा। अब जो हमारे पास सबसे लास्ट में बच जाता है उसे हम माइनस करने के लिए देखते हैं। अगर सपोज हमें सेट ए और बी को माइनस करना है, सेट ए में से हमें बी माइनस करना है, तो उसे करने के लिए हमें सेट ए को ध्यान रखना होगा। बी में क्या चल रहा है, क्या एलिमेंट बच गया नहीं बचा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सपोज यहाँ पे ए और बी में मुझे माइनस करना है तो ए एक इधर रह गया, इससे कोई माइनस नहीं हो सकता है। दो से दो कैंसिल हो गया, तीन से तीन कैंसिल हो गया। अब इधर जो एलिमेंट बच गया उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ए को माइनस करना है बी से, तो मेरा पूरा ध्यान ए पे रहेगा। तो ए में अब क्या बच गया, ए में वन बच गया, तो वन हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बी को ए से माइनस करेंगे तो मेरा पूरा ध्यान किस पे रहेगा, बी पे रहेगा। और बी को दो दो कैंसिल हो गया, तीन तीन कैंसिल हो गया, चार और पाँच मेरे पास बी में बच गया। वन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वन में क्या बचा है, बी में हमारे पास चार और पाँच बच गया। मेरा पूरा फोकस बी पे रहेगा और जो हमारा आंसर होगा सिर्फ चार और पाँच होगा। जो हमने ये सीखा है उसे हम एज ए डायग्राम के फॉर्मेट में देखते हैं और वो काफ़ी इजी होगा। इससे काफ़ी इजी है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरेटिकल है, और वो डायग्राम एक नज़र से देखने से वो समझ में आ जाता है। अब हम वेन डायग्राम को एक्चुअल डायग्राम से समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो सेट है, तो उसे मैंने इधर लिख लिया है, और हमारे पास ये कुछ डायग्राम है। तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी गिवन सेट हैं उसका हम सर्कल बना लेंगे, और सभी सर्कल अटैच होनी चाहिए, जैसे कि ये सर्कल एक दूसरे से अटैच है। उसी तरह आगे पास जितना भी गिवन क्वेश्चन में जितने भी सेट दिए गए हैं, ए बी सी डी जो भी दिए गए हैं, उसे हमें एक साथ अटैच करके बना लेना है। अगर तीन सर्कल दिए हैं तो कुछ इस टाइप से सर्कल बनेगा उसका, चार दिए हैं तो उसी टाइप से कुछ इस टाइप से, मतलब चारों को कंबाइन करके मुझे बनाना है।
उसके बाद यूनियन सेट, इन दोनों को कंबाइन करने के पास हमारे पास कुछ इस तरह का सेट क्रिएट हो जाता है। बस एक नंबर 2 बार रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। और उसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले सर्कल के चारों साइड एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बनाना होगा जो कि यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके लिए मुझे जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा उसे हमें सेट कर देना है पेन पेंसिल से, उसे हम थोड़ा सा कलर कर देंगे। तो यूनियन मीन्स होता है कंबाइन करना। ए और बी को कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो बच गया, मतलब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो भी एलिमेंट है टोटल, उसे हमने सेट कर दिया है। अब हम दूसरा देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन, मतलब इन दोनों का कॉमन ये हो गया। आप देख सकते हैं डायग्राम में इन दोनों का कॉमन सिर्फ यही पार्ट है जो कि ए में भी आता है, बी में भी आता है। तो इसका कॉमन ये पार्ट है, तो इसीलिए मुझे उसे सेट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। और क्वेश्चन में ए कॉम्प्लीमेंट पूछेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ए की जगह पे वो बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होता है कि जो भी हमारे पास सेट है उसे मुझे छोड़ करके यूनियन से सब्ट्रैक्ट करना होता है। कॉम्प्लीमेंट का रूल है, क्योंकि जो भी हमारे पास गिवन सेट है उसे मुझे यूनियन से अलग करना होगा। सपोज पूरा ये यूनियन है और उसे मुझे ए को निकाल देना है। तो ए को निकालने के बाद ए ब्लैंक हो गया और हमने पूरा सेट को कलर कर दिया है। उसी तरह ए में से हमें बी को माइनस करना है, यानी जो भी हमारे पास ए है उसे मुझे बी से माइनस करना है, यानी बी को हमने उससे पूरी तरह से अलग कर दिया। तो हमारे पास कुछ ए का ये वाला पार्ट बच जाता है, तो उसे मैंने सेट कर दिया है। अब हमारे पास बी माइनस ए बच गया है। उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास बी के जो भी सर्कल है उससे मुझे ए को हमने निकाल दिया। ए को निकालने के बाद हमारे पास बी का बस ये वाला पार्ट बच गया है और उसे मैंने सेट कर दिया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसे समझने के लिए आपको ये वाला पार्ट पूरा देखना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।